स्टूडेंट्स, आफ्टर सी लैंग्वेज हम जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जावास्क्रिप्ट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो सी के सिंटेक्स हैं, जैसे हम सी के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, सेम यही वर्क हम जावास्क्रिप्ट के भी अंदर करते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो HDWT का स्टूडेंट हो, चाहे वो DDTP का स्टूडेंट हो, चाहे वो DCA का स्टूडेंट हो, चाहे वो CCO का स्टूडेंट हो। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो CCOA, HDWT, HDCA, इन सभी कोर्स के अंदर, सभी कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। जावास्क्रिप्ट क्या है? It is also a client side programming language. Client side programming language. देखिए, जावास्क्रिप्ट हम किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर वेब पेज डिजाइन। वेब पेज डिजाइनिंग स्टूडेंट किस तरीके से होता है? देखिए, पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि जो आप वेब पेज तैयार करते हो कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपके पास स्टैटिक पेज। अगर आपको कोई स्टैटिक पेज तैयार करना है तो उसके लिए तो आप स्टूडेंट क्या करते हो? HTML आप यूज करते हो, ठीक है। बट अगर आपको एक पेज डायनामिकली तैयार करना है, डायनामिक पेज तैयार करना है, तो उसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। किस तरीके से? डायनामिक का मतलब कैसे होगा कि अगर यूजर की तरफ से हमें कोई वैल्यू इनपुट करवानी है, ठीक है, यूजर अपनी तरफ से कोई वैल्यू इनपुट करे और जो काम हमारा HTML से नहीं हो पाता, ठीक है, वहां पे भी हम किसको यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट को। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कंडीशंस यूज करनी है, अगर हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? क्योंकि वो तो HTML के थ्रू पॉसिबल नहीं है ना स्टूडेंट्स, उसके लिए तो हमें जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हमें एक वेब पेज तैयार करना हो, एक कंप्लीट वेबसाइट तैयार करनी हो, तो इसके लिए जो हमें टूल्स यूज करने पड़ते हैं, कौन से होते हैं? नंबर 1 HTML। और स्टूडेंट्स, YouTube के ऊपर HTML के लेक्चर्स जो हमारे यहाँ फैकल्टी हैं उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, आप देख सकते हैं। बेसिक्स के भी आप लेक्चर देख सकते हैं, सी के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, C++ के भी उसमें आपके पास अपलोड हो रहे हैं, और आज से हमारी जावास्क्रिप्ट हो गई है स्टार्ट। तो आप अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को आप कैरी ऑन रखो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो HTML हम टूल यूज करते हैं, CSS टूल यूज करते हैं। आफ्टर जावास्क्रिप्ट वी विल स्टार्ट CSS। और थर्ड आपके पास आता है जावास्क्रिप्ट। फोर्थ है PHP। और जो MDWT के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए PHP की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, तो वो भी अब YouTube के ऊपर आप देख सकते हो। जो तो ठीक है, उन क्लासेस को भी अब YouTube के ऊपर देख सकते हो। आज से PHP के बैच भी स्टार्ट हो चुका है। तो अब जावास्क्रिप्ट में अगर मान लीजिए हमें एक सिंपल प्रोग्राम बनाना पड़े, तो आप जावास्क्रिप्ट किस तरीके से यूज करोगे? अब एक चीज स्टूडेंट, मैंने आपको प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैंने एक चीज आपको बोली कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है? क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। देखिए स्टूडेंट, एक कंसेप्ट होता है सर्वर साइड और एक कंसेप्ट होता है क्लाइंट साइड। एक होता है आपके पास नंबर 1 सर्वर साइड, और दूसरा आता है आपके पास क्लाइंट साइड। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जो सर्वर के लिए लिखी जाती है। और ये कौन सी लैंग्वेज होती है स्टूडेंट? जैसे PHP जो हो गई आपके पास,
जो PHP है वो सर्वर साइड के लिए लिखी जाती है, और जावास्क्रिप्ट किस लिए लिखी जाती है, किसके लिए लिखी जाती है, क्लाइंट साइड के लिए। यानी हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो आप जो लिखोगे वो आपकी तरफ से कौन सी होगी, क्लाइंट साइड होगी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक सबसे सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे और सेम उसके कंसेप्ट वही फॉलो होंगे जैसे हमने सी के अंदर पढ़ा है। तो इससे आपका सी भी रिवाइज हो जाएगा और जावास्क्रिप्ट की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए, अब एक सिंपल सा हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे इसमें। जावास्क्रिप्ट के लिए थोड़ा सा HTML वगैरह जरूर देख लिया स्टूडेंट, क्योंकि उसमें ना HTML की नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, HTML टैग को आप ओपन करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, हेड टैग। उसके बाद आप टाइटल यूज करते हो। टाइटल में जैसे आपने क्या लिखा, फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। ठीक है जी, आपने क्या किया, टाइटल को आपने क्लोज कर दिया। हेड को भी मैं क्लोज कर देता हूं। अब मुझे एक सिंपल सी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है। ठीक है, आप जो सी लैंग्वेज में अगर किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करते थे तो आप क्या लिखते थे, प्रिंटफ लिखते थे। अगर मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है तो स्टूडेंट आप सबसे पहले तो एक स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लो। या तो ऐसे हो सकता है कि आप खाली स्क्रिप्ट लिख दो, अदरवाइज नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिखो स्क्रिप्ट टाइप। आप कौन सी आप यूज कर रहे हो लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट। एक्चुअली ऐसे हम क्यों लिखते हैं इस तरीके से, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के सिमिलरली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और होती है, दैट इज द VB स्क्रिप्ट। ठीक है ना, तो एक VB स्क्रिप्ट भी होती है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट टाइप बराबर है VB स्क्रिप्ट। बट अभी आप क्या लिख लो, स्क्रिप्ट टाइप बराबर है जावास्क्रिप्ट। नहीं तो आगे जो हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे हम खाली स्क्रिप्ट यूज करेंगे। तो एग्जाम के अंदर क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है स्टूडेंट आपके पास, वो एक्सेल के क्वेश्चंस में से आता है, HTML में से आता है, और जावास्क्रिप्ट उसमें से आता है, सी लैंग्वेज में से आता है। तो आपने इनकी प्रैक्टिस, मैं प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस आपको अच्छे तरीके से कवर कराऊंगा। आप इन प्रोग्राम्स को आप घर पे लिख के देखिए। अब मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है तो मैं क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट। अब इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम यूज करते हैं। अभी हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम क्यों यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट is used to print the statement on the screen। अगर हमें किसी स्टेटमेंट को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना हो तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हैं। अब मान लीजिए मैं इसमें कोई भी स्टेटमेंट मैं इसमें प्रिंट करवाना चाहता हूं, कि जैसे आप एक स्टेटमेंट आप इसमें प्रिंट करवाना चाहते हो, आपने क्या लिख दिया, हेलो सर। ठीक है, जस्ट आपने इतना लिखना है। सेमीकोलन आप वैसे ही बंद करोगे जैसे सी लैंग्वेज के अंदर आप बंद करते हो। अब आप क्या काम करो, स्क्रिप्ट को आप क्लोज कर दो। जो आपने स्क्रिप्ट ऊपर यहां पे खोली थी इसको आप क्या करो, बंद कर दो, ये स्लैश का साइन डाल के। ऐसे ही आप किसको बंद कर दो, यहाँ पे आप हेड के बाद बॉडी टैग भी स्टार्ट कर देना। और आपको पता है कि आप जिस भी टैग को ओपन करते हो उस टैग को आप क्लोज भी करोगे, और लास्ट में आप क्या कर दोगे, HTML को बंद कर दोगे। तो ये एक कंप्लीट हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया HTML का। ठीक है, तो जब आप इस जाओगे कहां पे, आप इसको यूज करोगे नोटपैड के ऊपर। और उसमें नोटपैड हर एक के लैपटॉप के ऊपर, हर एक के जो है कंप्यूटर के ऊपर ये नोटपैड होता ही होता है, विंडो का पार्ट होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आप चला सकते हो जितनी भी फाइल्स होंगी जावास्क्रिप्ट की, उन फाइल्स को सेव कैसे करोगे, या .html लिख दो या फिर आप .html भी लिख सकते हो। बाकी जो है HTML लिख दो तो ये ज्यादा ठीक है।
ठीक है, आप इसको जो है क्या कहते हैं, आप इस प्रोग्राम को डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लो, आप वहां से इस प्रोग्राम को आप इजीली क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये देखो बिल्कुल सा एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का करवाया। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, मैं क्या चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोग्राम बनाना है कि मुझे एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा किस तरीके से बनेगा, तो देखिए मैं आप उसको आपको बता रहा हूं कि वो प्रोग्राम आप कैसे बनाओगे। मुझे प्रोग्राम बनाना है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब आपके पास अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप प्रैक्टिकली कैसे लिखोगे, तो देखो 30 मार्क्स का आपके पास एक क्वेश्चन होता है, तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्या लिखोगे इसमें, ऐसे ही HTML हैड टैग स्टार्ट कर लो ताकि आप टाइटल दे सको। अगर आपने टाइटल नहीं देना तो फिर हैड टैग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैड टैग किस लिए यूज करते हैं, टाइटल देने के लिए। ओके, बट ऐसे नहीं करना कि आप हेड तो लगा, आप टाइटल तो लिख रहे हो बट हेड नहीं लगा रहे। अगर आप टाइटल टैग यूज कर रहे हो तो आप हेड यूज जरूर करवा। टाइटल आपने लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल। ओके, यहां पे आपने क्या किया, हेड को बंद कर दिया, बॉडी को आपने क्या किया, स्टार्ट किया। टैग्स आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो। कैपिटल लेटर्स में हम इसलिए फॉलो करते हैं ताकि जो आप डॉक्यूमेंट लिखते हो, आप कुछ भी प्रिंट करवाते हो, उससे थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, टैग्स को कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। जैसे कुछ भी आप लेस देन ग्रेटर देन के साइन में लिखोगे तो वो आपके टैग बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, अब हम इसमें क्या करेंगे, आप इसमें स्क्रिप्ट टैग यूज करो। ठीक है, अब आप क्या काम करोगे इसके अंदर, वेयर यूज करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेयर, वेयर क्या होता है स्टूडेंट, वेयर इज ए कीवर्ड। वेयर एक कीवर्ड है और ये किस लिए यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम वेयर कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको वेरिएबल हम कैसे यूज करेंगे, जैसे मैंने सी में बताया था, वेयर आपने यहां पे क्या ले लिया, जैसे मैंने यहां पे एक तो रेडियस ले लिया और मैंने यहां पे क्या ले लिया, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब रेडियस में आपने क्या किया, अब हमें कोई भी वैल्यू इनपुट करवानी है यूजर की तरफ से, तो आपको पता है कि हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट कमांड। आप क्या लिखोगे, जैसे सी में इनपुट कैसे करवाते थे, स्कैनफ से, तो इसमें आप क्या लिखोगे, प्रॉम्प्ट एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में आप कैसे भी लिख लो। तो प्रॉम्प्ट कमांड का मतलब क्या होता है, प्रॉम्प्ट इज यूज्ड टू इनपुट एनी वैल्यू फ्रॉम द यूजर। यूजर से कोई भी हमें वैल्यू इनपुट करवानी है तो हम प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। एक सर्कल आपने निकालना है तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, पाई का मान ले लो 3.14 मल्टीप्लाई आर। ठीक है, ये हमने ले लिया इसमें। अब आप क्या काम करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट द एरिया ऑफ द सर्कल इज एसी। एसी क्या, हमारा ये वेरिएबल है। इसके बाद आप क्या काम करोगे, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दो, बॉडी को क्लोज कर दो, HTML को क्लोज कर दो। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करवाओगे, अगर मान लो आप कोई भी वैल्यू आप डालते हो, आपने रेडियस की वैल्यू क्या डाली, 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 78.5 आपके पास एरिया ऑफ सर्कल।